हेलो दोस्तों। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा की जिसमें हिंदी से प्रश्न बनते हैं तो उसमें एक टॉपिक हमेशा रहता है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, जिसमें यह प्रश्न बनता है कि एक वाक्य दे रखा होगा और हमें उसमें पहचानना होगा कि क्या इसमें अकर्मक क्रिया है या फिर सकर्मक क्रिया है। तो हम वीडियो में यही जानेंगे कि हम कैसे परीक्षा में आए हुए प्रश्नों में ये समझ पाएं कि कौन सा अकर्मक क्रिया है और कौन सी सकर्मक क्रिया है, जिससे हम जो है अपना 1 या 2 नंबर जो है वो कंफर्म कर सकें और अपना जो स्कोर है वो थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकें। तो चलिए इस वीडियो में हम वही जानेंगे। तो हम जानेंगे अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में। तो हमारे सामने सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों दे रखी हैं। इनमें जो इन शब्दों में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कर्म। सकर्मक में भी कर्म है और अकर्मक में भी कर्म है, लेकिन अंतर बस इन्हीं दोनों के उपसर्ग में है। यानी कि उपसर्ग क्या होता है आपको पता ही होगा, जो पहला शब्द होता है। तो इसमें सकर्मक क्रिया में जो पहला शब्द सा है उपसर्ग, इसका अर्थ होता है साथ में, ठीक है, यानी कि कर्म के साथ में। और अकर्मक क्रिया में जो अ उपसर्ग है इसका अर्थ होता है नहीं या फिर बिना, यानी कि कर्म के बिना या फिर बिना कर्म के या कर्म रहित। तो यही हम जानते हैं। पहले हम जानेंगे सकर्मक क्रिया के बारे में। तो सकर्मक क्रिया की पहले हम परिभाषा भी समझ लेते हैं, उसके बाद इसको हमें कैसे समझना है हम ये भी जानेंगे। तो सकर्मक क्रिया की जो परिभाषा है वो हो जाएगी, कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है। और वो कार्य किसको प्रभावित करेगा? वो जो प्रभाव आएगा वो कर्म पर आएगा और कर्म को जो है वो प्रभावित करेगा। तो इसमें क्या होता है, सकर्मक क्रिया को हम एक और तरीके से भी देखते हैं कि सकर्मक क्रिया में कर्ता भी होता है, क्रिया भी होता है और कर्म भी होता है। यानी कि सकर्मक क्रिया में कर्ता भी उपस्थित होता है, क्रिया भी उपस्थित होती है और कर्म भी उपस्थित होता है। तो ये चीज़ हो जाएगी सकर्मक क्रिया की। अब इसके कुछ उदाहरण से इसको हम समझते हैं। लास्ट में इस वीडियो की एक नोट भी होगा, जिससे जो कि एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक होगी इन सारी चीज़ों को समझने के लिए। तो हमारे सामने पहला जो उदाहरण है वो है, राहुल ने केला खाया। तो इसमें राहुल क्या हो गया? कर्ता हो गया। केला क्या हो गया? कर्म हो गया। और क्रिया हो गई खाया। ठीक है, इसमें तीनों ही चीज़ें इस उदाहरण में या इस सेंटेंस में मौजूद हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं दूसरे उदाहरण की, जो कि श्याम ने मेज की सफाई की। तो श्याम क्या हो गया? श्याम कर्ता हो गया। मेज क्या हो गई? कर्म हो गया। और सफाई क्या हो गई? क्रिया हो गई। सफाई जो है क्रिया है, मेज क्या है? कर्म हो गया। और श्याम क्या है? कर्ता हो गया। या फिर इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने जब बताया था, शुरुआत में डेफिनेशन बताई थी, इसका प्रभाव जो है किसी न किसी चीज़ पर पड़ता है। तो आप इसमें प्रभाव के माध्यम से भी देखिए कि राहुल ने खाना या केला खाया। तो जब खाया गया कोई चीज़ तो उसका प्रभाव किस पर पड़ा? केला पर पड़ा ना, कि केले पर प्रभाव पड़ा। केला कम हुआ, केला ज़्यादा हुआ, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ा है? केले पर पड़ा है। और जो वही दूसरे एग्जाम्पल में श्याम ने मेज की सफाई की, तो सफाई का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मेज पर पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से भी देख सकते हैं। दो चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ आएगी कि प्रभाव, ठीक है, प्रभाव। और फिर दूसरी चीज़ हम देखेंगे वो हो जाएगी कर्ता, कर्म और क्रिया। हमको किसी भी सेंटेंस में ये 2 चीज़ें पहले देखना बनता है, और इससे जो है हम समझ जाएंगे कि सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। अगर किसी चीज़ का प्रभाव किसी चीज़ पर पड़ रहा है तो वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। और अगर उस सेंटेंस में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों ही चीज़ें मौजूद है तो भी वो सकर्मक क्रिया ही होगी, ठीक है। फिर हम और भी उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण है कि बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया। तो ठीक है, बच्चा क्या हो गया? कर्ता हो गया। और टूटना क्या हो गया? ये तोड़ना क्या हो गया? ये क्रिया हो गई। और खिलौना क्या हो गया? खिलौने पर क्या पड़ रहा है? खिलौने पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। ठीक है, खिलौने पर क्या पड़ रहा है? खिलौने पर प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, सकर्मक क्रिया भी 2 प्रकार की होती हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, जिसको मैं इस वीडियो में अभी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अगली वीडियो में मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको शायद तब और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। फिर 4th पॉइंट है, वह सड़क पर बहुत तेज दौड़ता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी सेंटेंस हो उसमें हमको पहले क्या ढूंढना है? प्रभाव, ठीक, प्रभाव ढूंढना है, ठीक है। क्या ढूंढना है? प्रभाव। तो वह सड़क पर तेज दौड़ता है, तो तेज दौड़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सड़क पर पड़ रहा है ना, कि ऐसा तो नहीं है कि वो तेज दौड़ता है हवा में दौड़ रहा हो, किसी में दौड़ रहा हो, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सड़क पर पड़ रहा है। तो ये उदाहरण किसका हो जाएगा? सकर्मक क्रिया का, ठीक है। फिर ऐसे ही 5वां भी एग्जाम्पल है कि सचिन फुटबॉल मैच खेलता है। तो क्या खेलता है? ठीक है, तो फुटबॉल मैच खेलता है और इसका प्रभाव भी किस पर पड़ रहा है? खेलने का, फुटबॉल मैच पर पड़ रहा है। फिर हम जानते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, वह साइकिल से स्कूल जाता है, और इसका भी स्कूल जाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? साइकिल से पड़ रहा है, क्योंकि वो साइकिल से स्कूल जाता है।
ठीक है, तो ये हो जाएंगे एग्जाम्पल सकर्मक क्रिया के। और साथ ही में मैं आपको नोट और बताऊंगा, जिससे आप इन एग्जाम्पल्स को अगर आप तब देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं अकर्मक क्रिया की। तो अकर्मक क्रिया की जो परिभाषा हो जाएगी वो हो जाएगी, कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित नहीं करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया में प्रभाव पड़ रहा था और अकर्मक क्रिया में प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसमें क्या क्या मौजूद होता है, क्योंकि कर्ता और क्रिया ही इसमें उपस्थित होते हैं, कर्म उपस्थित नहीं होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अ का अ उपसर्ग का मतलब होता है नहीं या फिर बिना। तो कर्म के बिना जो क्रिया होगी या कर्म से रहित जो क्रिया होगी वो अकर्मक क्रिया में आएगी। अब चलिए एग्जाम्पल से भी हम समझते हैं। एग्जाम्पल है पहला, राम दौड़ता है। तो इसमें राम क्या है, करता है, और दौड़ना क्या हो गई, क्रिया। लेकिन इसमें कर्म जो है गायब है। यहाँ पर बता रहा है कि कर्म जो है यहाँ पर गायब है, सिर्फ कर्ता और क्रिया ही है। और अगर हम इस तरह से देखें, प्रभाव वाला जो मैंने आपको बताया था कि हमको कोई भी शब्दों में हमें प्रभाव ढूंढना है, कोई भी सेंटेंस हो हमें उसमें सबसे पहले प्रभाव ढूंढना है। तो अगर हम देखें, राम तो कर्ता हो गया और दौड़ना क्रिया हो गई। अगर क्रिया का अगर हम प्रभाव देखें किसी पर पड़ रहा है तो कर्म पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि कर्म तो गायब ही है यहाँ पर। तो अगर पूछे कि दौड़ना क्या हो गई, दौड़ना क्रिया हो गई, राम क्या हो गया, कर्ता हो गया, और यहाँ पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है, दौड़ने से। फिर सेकंड एग्जाम्पल है, माया सारा दिन सोती रहती है। तो सोना क्या हो गई, ये क्रिया हो गई, और माया क्या हो गई, कर्ता हो गई, लेकिन कर्म यहाँ पर गायब है। अगर ये पूछा जाए कि सोने का प्रभाव किसी पर पड़ रहा है, तो नहीं पड़ रहा है ना तो माया पर पड़ रहा है, क्योंकि माया का सोना जो है क्रिया है, और क्रिया का प्रभाव जो कर्म पर पड़ना चाहिए। तो सोने का प्रभाव जो है किसी पर नहीं पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। यहाँ पर बता भी रहा है, कर्ता माया द्वारा दिन भर सोने की क्रिया करने का प्रभाव किसी अन्य पर नहीं पड़ रहा है। फिर हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो कि है आकाश दिन भर खेलता रहता है। तो आकाश क्या करता है, आकाश क्या हो गई, आकाश हो जाएगा कर्ता हो जाएगा, और खेलना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। और खेलना का प्रभाव किसी पर पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो कि रमेश दिन भर गाता रहता है। तो गाने का भी प्रभाव किसी पर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ठीक है। और रमेश क्या है, रमेश हो जाएगा कर्ता, और गाना क्या हो जाएगा, क्रिया, ठीक है, गाना हो जाएगा क्रिया। फिर एक जो इंपॉर्टेंट नोट है जिससे हम और अच्छे से समझ सकते हैं अकर्मक और सकर्मक क्रिया को, तो ये नोट बता रहा है, जब वाक्य में क्रिया शब्द से पहले क्या, किसे और किसको प्रश्न करने पर उसका उत्तर अगर मिल सके तो वह सकर्मक क्रिया, और उत्तर अगर ना मिले तो वह अकर्मक क्रिया। इसका मतलब यह है कि जब वाक्य में क्रिया शब्द से पहले क्या, किसे और किसको जैसे प्रश्न करने पर उत्तर अगर मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया हो जाएगी, उत्तर अगर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब ये क्या चीज़ है वो भी मैं आपको बताता हूँ, आपको कैसे समझना है। कि सपोज आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रखा है, तो हमको क्या करना है, हमको अपने ही मन में जो है उस एग्जाम्पल से प्रश्न करना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, दर्जी सूट सिल रहा है, तो प्रश्न होगा क्या सिल रहा है, तो सूट सिल रहा है, तो सिलने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, सूट पर पड़ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया, क्योंकि प्रभाव पड़ रहा है वो भी सूट पर पड़ रहा है। अब जानते हैं जो मैंने आपको बताया है। फिर राहुल रोता है, अगर हम पूछें कि क्या रोता है, तो हमको कोई आंसर इसमें मिल ही नहीं रहा है कि क्या रोता है। और अगर कोई कहता है कि राहुल रोता है, तो प्रश्न बन जाएगा क्या की जगह कौन। अगर हम प्रश्न करेंगे कौन रोता है, तब पता चलेगा कि राहुल रोता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न हमें क्या पूछना है, क्या बताया मैंने, क्या, किसे और किसको। हमको जब उदाहरण से जब क्या, किसे और किसको जैसे प्रश्न करते हैं, तब अगर हमें उत्तर मिलता है तो वो हो जाएगा सकर्मक क्रिया, और अगर हमें उत्तर नहीं मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। तो इसमें हमने जाना कि अकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है, और इनका जो डिफरेंस है वो भी मैं बता देता हूँ। अकर्मक क्रिया में क्या होता है, प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है, ठीक है, प्रभाव नहीं पड़ता है। और सकर्मक क्रिया में क्या होता है, प्रभाव जो है पड़ता है, ठीक है। हमको दो चीज़ों से ही हमेशा ये समझना है कि, और इसमें क्या है, कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों चीज़ें जो होती हैं मौजूद होती हैं सकर्मक क्रिया में, ठीक है। और अकर्मक क्रिया में कर्म को छोड़कर कर्ता और क्रिया दो चीज़ें मौजूद होती हैं। तो अगर हमको कोई भी सेंटेंस समझना है कि अकर्मक क्रिया का है कि या सकर्मक क्रिया का है, तो हमको दो चीज़ों को इम्पोर्टेंस हमेशा देनी है। पहली चीज़ है प्रभाव को देखना, अगर हमको प्रभाव से समझ में आ जा रहा है तो फिर हम वो आंसर कर ले जाएंगे। अगर प्रभाव से समझ में नहीं आ रहा है तो हम देखेंगे कर्ता, कर्म और
क्रिया को, ठीक है, कर्ता कर्म और क्रिया को हम देखेंगे। तो हमको दो चीज़ें जो है वो हमेशा समझ के ध्यान में रख के चलनी है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में। अब जो मैंने इसमें आपको बताया कि अगर हम प्रश्न से ही या क्रिया शब्द से पहले क्या, किसे और किसको अगर लगाकर पूछते हैं तो अगर हमें उत्तर मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा, और उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है। तो जरा इसको भी हम कुछ एग्जाम्पल्स पर डाल करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने सकर्मक क्रिया के उदाहरण रहे, ये रहा कि श्याम ने मेज की सफाई की। अगर हम क्रिया से प्रश्न करते हैं क्या सफाई की, तो क्रिया हमको आंसर इसमें दे देगी कि मेज की सफाई की, ठीक है। क्या सफाई हुई, तो क्या हो जाएगा, मेज की सफाई हुई। अगर हम इसमें ढूंढते हैं कि सफाई का प्रभाव यानी कि क्रिया, हमको हमेशा क्रिया का प्रभाव देखना है किस पर पड़ता है। अगर हम क्रिया का प्रभाव, सफाई का अगर हम प्रभाव अगर हम देखते हैं तो सफाई का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, मेज पर पड़ रहा है। उसी तरह से अगर हम ये देखते हैं तोड़ दिया, अगर तोड़ना क्या है, इसमें क्रिया है और हमको क्रिया का ही प्रभाव देखना है। तो अगर हम क्रिया से प्रश्न करते हैं कि क्या तोड़ दिया, तो हमको इस एग्जाम्पल में जवाब मिलेगा खिलौना टूट गया। तो उस नोट के हिसाब से भी यह आंसर किसका हो जाएगा, सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। और अगर हम प्रभाव में देखें, प्रभाव के माध्यम से देखें, तो हम देखेंगे कि टूटने का प्रभाव किस पर पड़ा है, कि टूटी क्या चीज़ है, तो वो क्या टूटा है, खिलौना टूटा है। तो इस तरह से भी हम जान सकते हैं कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, ठीक है। अब उसी चीज़ को हम अकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल पर देखते हैं कि राम दौड़ता है। अगर हम प्रश्न पूछते हैं इस उदाहरण से कि क्या दौड़ता है, तो हमको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि दौड़ता क्या है, क्योंकि अगर हम ये प्रश्न करते हैं कौन दौड़ता है, तो पता चलता है कि राम दौड़ता है। लेकिन राम क्या है, राम ऑलरेडी एक करता है, और दौड़ना क्या है, क्रिया है। लेकिन गायब क्या है, कर्म गायब है, ठीक है, कर्म जो है गायब है। तो ये चीज़ जो है हमको समझ में आती है कि इससे हम कैसे पहचान सकते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को। आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इस पर एक और वीडियो ले आऊँगा, डिटेल्ड वीडियो ले आऊँगा। साथ ही में मैं आपको सकर्मक क्रिया को और थोड़ा सा डिफाइन कर दूंगा, क्योंकि जिनको समझ में नहीं आया होगा तो वो सकर्मक क्रिया की वजह से ही नहीं आया होगा, क्योंकि सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो मैं आपको वो चीज़ भी समझा दूंगा। अगर आप इसके PDF पाना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से इस लेक्चर की जो है आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ, आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और मेरी बाकी की वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें। मैंने अपने इस चैनल पर क्लास 3rd से 5th तक की जो NCERT वो मैंने कंप्लीट कर दी है। साथ ही मैंने CTET का जो 2014 का जो पेपर है वो भी मैंने यहाँ पर EVS का जो है वो यहाँ पर एग्ज़ाम उसको कंप्लीट करवाया है। तो आप यहाँ से वो चैनल, वो सारी वीडियोस को आप विजिट कर सकते हैं और अपने नॉलेज को भी आप इन्हेंस कर सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ, धन्यवाद दोस्तों।